नमस्कार भाई सभी को आपका एसजीएम गुरुकुल ऐप पे स्वागत है। मैं परमीला। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी पहले तो, उसके बाद हम प्राचीन भारत की आज हमारी जो है अंतिम क्लास है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे। हिस्ट्री में हमारा जो है प्राचीन भारत में हम जो पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास की ये आज अंतिम क्लास है। इसके साथ ही हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। और प्राचीन भारत में हमने वो बातें ही की है मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो 4 से 5 रहता है। एसएससी में अलग बात है, और जो है एचएससी जो है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन उठाती है, परंतु इससे क्वेश्चन बाहर तुम्हारे नहीं जाएंगे। इसमें मेरे बच्चे कल जो हमने कर लिया था वो कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? संगम बस कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? संगम बस कंप्लीट कर लिया। संगम बस में हमने जो बस पढ़ी थी वो चेयर बस पढ़ा, चेयर बस पढ़ा, चोल बस पढ़ा, चोल बस के साथ हमने पांड्य बस पढ़ा। क्या पढ़ा था मेरे बच्चे? पांड्य बस पढ़ा था। पांड्य वंश की अगर थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें ये मैप से समझाऊं मेरे बच्चे, बताऊंगी मैं चेर वंश का। यहाँ तुम्हें खास बात क्या ध्यान रखनी है, वे चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? धनुष था। धनुष था। और जो है चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो मेरे बच्चे बाघ था। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था मेरे बच्चे मछली था। क्या था? मछली था। ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है इनका आगे जो है पांड्य वंश यही कंप्लीट हो जाएगा। पांड्य वंश के जो कवि सम्मेलन हुआ मेरे बच्चे, इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर कवि सम्मेलन करवाया गया। जो है ये संगम क्या है? जो एक मतलब संघ सभा जो बड़े लेवल पर कराई गई, वहां बहुत सारे जो है हजारों के संख्याओं में कवि जो है वहां तमिल भाषा के इकट्ठे हुए और उससे तमिल साहित्य की रचना हुई, जो कल हमारी एक इस पे क्लास है रही थी मेरे बच्चे। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, ये जो है इसके बाद हमने पढ़ा भी दक्षिण भारत के जो है अन्य वंश पढ़े। अन्य वंश में जो हमने जिक्र किया था वो कल वाले क्लास में हमारा पल्लव वंश कंप्लीट हो गया था। कौन सा मेरे बच्चे? पल्लव वंश कंप्लीट हो गया। इसे इधर मेरे बच्चे पल्लव वंश को जो है, यहाँ पल्लव वंश को जो है कौन पराजित करेगा? वो चोल वंश करेगा। वहां कल चोल वंश के बारे में मैंने क्रिकल पढ़ाया, आज चोल वंश के बारे में मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगी। तो ये ध्यान रखना, पल्लव वंश हमारा कल मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके साथ मेरे बच्चे बात करें तो हम इसके साथ जो कौन सा वंश पढ़ेंगे? चालुक्य वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे? चालुक्य वंश पढ़ेंगे। चालुक्य वंश में हम चालुक्य वंश को 3 पार्ट में पढ़ेंगे मेरे बच्चे। इसके 3 भाग हैं। इसमें हम जो है वातापी चालुक्य पढ़ेंगे, वातापी चालुक्य पढ़ेंगे, ये मैप से भी बताऊंगी। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे वेगी चालुक्य पढ़ेंगे, वेगी चालुक्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे कल्याणी चालुक्य पढ़ेंगे। कल्याणी चालुक्य से पहले हम मेरे बच्चे जो है राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसको मेरे बच्चे मैं तुम्हें मैप के तौर पे बता देती हूँ। दक्षिण भारत का इतिहास है तो दक्षिण भारत का हम पहले मैप बना लेते हैं। ये बन गया मैप। उसके साथ अगर बात करें मेरे बच्चे, यहाँ जो है मेरे बच्चे कौन सा? पल्लव वंश। कल मैंने चेर चोल और पांड्य तुम्हें बता दिया था। आज जो है हम करेंगे मेरे बच्चे कौन सा? पल्लव वंश। पल्लव वंश कल कंप्लीट करा दिया। और जो है उसके साथ है मेरे बच्चे कौन सा? जो है पल्लव वंश के बाद अगर बात करें मेरे बच्चे चोल वंश। कौन सा? चोल वंश। इसका आज मैं और कुछ बताऊंगी तुम्हें आगे, क्योंकि ये चोल वंश है जो पल्लव वंश के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ कल हमने पांड्य वंश पढ़ा था मेरे बच्चे। क्या पढ़ा था? यहाँ पांड्य वंश पढ़ा था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में हम पढ़ेंगे वातापी वंश। वातापी कौन सा? वातापी चालुक्य वंश। वातापी चालुक्य वंश पढ़ेंगे। वातापी चालुक्य मेरे बच्चे। उसके बाद यहाँ पुलकेशियन द्वितीय सेकंड जो है महान शासक होगा किसका? वातापी चालुक्य वंश का होगा। चालुक्य वंश का हम पढ़ेंगे जयसिंह होगा मेरे बच्चे। उसके बाद है पुलकेशियन द्वितीय जो है मेरे बच्चे हर्षवर्धन से एक स्थान जीत लेगा, वेगी जो मेरे बच्चे वहां कौन से वंश की नींव रख देगा? वेगी चालुक्य वंश का रख देगा। एक स्थान जीतेगा वेगी, वहां वेगी चालुक्य वंश की नींव रख देगा। कौन मेरे बच्चे?
पुलकेशियन है द्वितीय, और जो है अपने छोटे भाई को वो स्थान दे देगा विष्णुवर्धन को मेरे बच्चे। उसके बाद यहाँ फिर पहले पढ़ेंगे हम मेरे बच्चे राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश जिसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी मेरे बच्चे। उसके बाद है मेरे बच्चे यहाँ जो है इसी जो है राष्ट्रकूट जो है इसके जो शासक होंगे कृष्ण है जो थर्ड मेरे बच्चे, उसको पराजित करेंगे। कौन है मेरे बच्चे? तेलप है सेकंड। तेलप सेकंड जो चालुक्य वंश का शासक है मेरे बच्चे, तेलप सेकंड इसे पराजित करके यहाँ जो इस स्थान पे किस वंश की नींव रखेगा? कल्याणी चालुक्य वंश की रखेगा। कल्याणी चालुक्य वंश की नींव रखेगा। ध्यान रखना बच्चे, कल्याणी चालुक्य वंश की नींव कौन रख देगा? तेलप सेकंड रख देगा। वो सारे हम पढ़ेंगे, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा मैप से बता दिया है भी कहाँ कहाँ किस शासक ने स्थापना की थी। अब इनको जो है हम पढ़ लेते हैं। तो पहले मेरे बच्चे नोट करो, डाल लो नोट में। पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? वातापी वंश। वातापी वंश, वातापी वंश, वातापी जो है वातापी चालुक्य वंश। वातापी चालुक्य के अगर जो है मेरे बच्चे संस्थापक की बात करें, वातापी चालुक्य के संस्थापक की बात करें तो है इसके संस्थापक है जयसिंह। संस्थापक कौन है बच्चे? जयसिंह। संस्थापक कौन? जयसिंह। जयसिंह जो है वातापी को अपनी राजधानी बनाएगा। चालुक्य वंश की जो है राजधानी बनाएगा, वो किसको बनाएगा? वातापी को बनाएगा। क्योंकि वातापी एक क्षेत्र है मेरे बच्चे जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ता है। वातापी को बादामी भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, कहीं तुम्हें बादामी भी लिखा मिलेगा। ये कौन सा क्षेत्र है मेरे बच्चे? कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक वाला क्षेत्र। कर्नाटक वाला ध्यान रखना, वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक का मैसूर, पुराना नाम क्या है? कर्नाटक का मैसूर है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। और जो है वातापी जो है इसका जो है महान शासक, महान शक्तिशाली शक्तिशाली जो शासक हुए हैं वो कौन हुए हैं? पुलकेशियन सेकंड बच्चे। पुलकेशियन सेकंड है इसके महान शासक हुए हैं। पुलकेशियन सेकंड है वातापी वंश के जो शासक है। पुलकेशियन है, केशियन सेकंड और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, पुलकेशियन सेकंड और हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है मेरे बच्चे। वो युद्ध कहाँ होता है? नर्मदा नदी के किनारे होता है। कहाँ होता है? नर्मदा नदी के किनारे जो है इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, लड़ाई होती है। इस युद्ध में जीत कौन जाता है? पुलकेशियन द्वितीय जीत जाता है। और हर्षवर्धन को मेरे बच्चे नर्मदा नदी को पार करने से जो है रोक देता है। कौन है? पुलकेशियन द्वितीय। और वहां से जो है हर्षवर्धन की सेना वापिस है लौट जाती है। हर्षवर्धन जो मेरे बच्चे में तुम्हें पीछे पढ़ा क्या ही उन्होंने जो है वर्धन वंश के जो है महान शासक रहे हैं। कौन? हर्षवर्धन मेरे बच्चे। पहले उनके पुष्यभूति पढ़ा, फिर प्रभाकर पढ़ा, फिर राज्यवर्धन आया, फिर हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन मेरे बच्चे महान शासक हुए हैं। किसके? वर्धन वंश के महान शासक हुए हैं, जिनकी पुस्तक है मेरे बच्चे प्रिय दृश्यिका है, रत्नावली है, नागानंद है, ये इसकी खुद की है। इसके कवि रहता था हर्ष बाण भट्ट रहता था, जिसने हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी थी और उन्होंने कादम्बरी भी लिखी थी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे पुलकेशियन द्वितीय जो है क्या करता है मेरे बच्चे? हर्षवर्धन से कौन सा क्षेत्र जीतता है? हर्षवर्धन से ये वाला वेगी वाला क्षेत्र जीत के और अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे देगा। कौन सा स्थान है? बेगी वाला स्थान दे देगा। वो आगे करेंगे। पहला जो है नर्मदा नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ। नर्मदा नदी मेरे बच्चे, इसके साथ दो अन्य नदियां हैं जो है इसकी सहायक नदियां हैं मेरे बच्चे। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, मही नदी, मही नदी, ताप्ती नदी मेरे बच्चे। ये दो, ये सारी की सारी नदियां मेरे बच्चे जो है भारत की अगर बात करें जो मेरे बच्चे जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ से बहती हुई? पश्चिम से बहती हुई पूर्व जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। परंतु ऐसी कुछ जो उपवाद है मेरे बच्चे भारत की, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, ये सारी की सारी नदियां मेरे बच्चे कहाँ गिरती हैं? ये
पूर्व से पश्चिम में मेरे बच्चे अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जो है गिरती है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, अरब सागर में गिरती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से मेरे बच्चे स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भी इनमें से जो है कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी मेरे बच्चे, ताप्ती नदी और मही नदी। मही नदी से एक क्वेश्चन और बनता है मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन है मही नदी से, एक क्वेश्चन है और बनता है। मही नदी जो हमारे भारत को काटने वाली रेखा कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भारत को, मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरे बच्चे, भारत को दो भागों में, दो भागों में बांटने वाली वाली रेखा कौन सी रेखा? करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। करक रेखा को मेरे बच्चे दो भागों में काटने वाली जो नदी है वो माही नदी है। करक रेखा को दो भागों में काटने वाली वो कौन सी नदी है? माही नदी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ मेरे बच्चे, जैसे ये नदी जा रही है, कौन सी सॉरी, रेखा जा रही है, नहीं यहाँ थोड़ा सा नदी टाइप में लिख दिया, थोड़ा मैं कर देती हूँ। अगर बात करें मेरे बच्चे, जैसे अगर बात करें यहाँ से मेरे बच्चे जो है करक रेखा गुजरती है, यहाँ से जो है करक रेखा गुजरती है, करक रेखा। करक रेखा जो है मेरे बच्चे ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना। इसी करक रेखा को मेरे बच्चे माही 2 बार काटती है। इसे माही नदी जो है, मैं ये अलग कलर में बना देती हूँ ताकि तुम्हें ध्यान से दिखाई दे, ये वाला कलर माही नदी है, इसे 2 बार काटती है मेरे बच्चे, ऐसे 2 बार काटती है, जैसे मैंने ये बताया है, ऐसे 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। किस रेखा को? करक रेखा को। करक रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, जो है कितने राज्यों से गुजरती हुई? ये 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे होते हुए जो है मेरे बच्चे छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड, बिहार, ऐसे त्रिपुरा होते हुए ये निकल जाती है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो है नर्मदा, ताप्ती और माही, ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और जितनी भी भारत की नदियां हैं वो कहाँ गिरती है मेरे बच्चे? लास्ट में अंतिम गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये उपबात है। बाकी सारी नदियां मेरे बच्चे पश्चिम से पूर्व की बहती है। ये नदियां जो है कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, पुलकेशियन द्वितीय जो है उसके बारे में, परंतु हमें ये जानकारी कौन देता है कि पुलकेशियन द्वितीय ये लड़ाई जीता था नर्मदा नदी के किनारे? ये नोट कर लो मेरे बच्चे, एग्जाम में बहुत बार आता है जो है पुलकेशियन, पुलकेशियन सेकिन और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बीच युद्ध की जानकारी, जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो ए होल अभिलेख है, हमें ये जानकारी देता है किसकी? पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच के युद्ध की मेरे बच्चे, जो कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। अब ए वाला अभिलेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। किस भाषा में की? भाषा पूछे तो संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में की थी। और लिपि पूछे, बर्मी लिपि में की थी। किस में की थी? लिपि पूछे तो बर्मी लिपि थी। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो जानकारी देता है कौन सा? ए होल अभिलेख हमें जानकारी देता है। स्टार लगा लेना, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे मैंने बता दिया, ये जो है युद्ध हुआ कहाँ था मेरे बच्चे? युद्ध हुआ कहाँ था? ये मैं पीछे तुम्हें बता के आई हूँ, नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इसमें कौन जीत गया था? पुलकेशियन द्वितीय जीत गया था। ये तुम्हें ध्यान रखना, ये पुलकेशियन द्वितीय मेरे बच्चे। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, वातापी चालुक्य वंश का अंतिम जो शासक था, वातापी चालुक्य वंश का
अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन। अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन था। कीर्तिवर्मन, ये ध्यान रखना। जो है वातापी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे वेगी चालुक्य वंश पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार लगाओ, वेगी चालुक्य वंश ले, क्योंकि वेगी वाला स्थान किसने जीत लिया? पुलकेशिन द्वितीय ने जीत लिया। वेगी वंश में बच्चे, वेगी वंश, वेगी चालुक्य वंश। वेगी चालुक्य वंश के जो है मेरे बच्चे संस्थापक पूछे, इसके संस्थापक पूछे वो कौन है मेरे बच्चे? विष्णुवर्मन। क्योंकि यहाँ अपने पुलकेशिन द्वितीय अपने किस छोटे भाई को भेज देगा? कौन है? जो विष्णु वर्मन है बच्चे, विष्णु वर्मन। किसको भेज देगा? विष्णु वर्मन को भेज देगा। ये विष्णु वर्मन जो है किसका भाई है मेरे बच्चे? पुलकेशिन है। पुलकेशिन सेकंड का छोटा भाई, भाई कौन मेरे बच्चे? विष्णु वर्मन। इसको कौन सा स्थान देगा? बेगी। किससे जीतेगा? हर्षवर्धन से। कौन सा स्थान जीत लेगा? बेगी वाला क्षेत्र है, जीत लेगा। बेगी का क्षेत्र जीत लेगा। और वहां अपने किस भाई को भेज देगा? छोटे भाई को, जो किसकी स्थापना करेगा? वेगी चालुक्य वंश की जो है स्थापना कर देगा। वेगी चालुक्य वंश जो है इन्होंने अपनी राजधानी बेगी को बनाया। एक तरह ध्यान रख लेना, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? बेगी को बनाया। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे राष्ट्रकूट वंश, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके संस्थापक बहुत बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश जो है मेरे बच्चे, क्योंकि हम कल्याणी चालुक्य पढ़ने से पहले हमें कौन सा पढ़ना होगा? राष्ट्रकूट वंश पढ़ना होगा। राष्ट्रकूट वंश में बच्चे इसके संस्थापक लिखो, इसके संस्थापक है नीचे दंती दुर्ग। कौन है नीचे? दंती दुर्ग। इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। तो है इसके एक छोटी ट्रिक से याद रख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मेरे बच्चे कूट कूट के दांत तोड़ देना, कूट कूट कर दांत तोड़ देना। कूट से बन जाएगा राष्ट्रकूट, और दांत तोड़ने दांत से बन जाएगा दंती दुर्ग बन जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने जो है राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी बनाया, राजधानी जो बनाया वो मान्य खेत को बनाया। किसको? मान्य खेत को बनाया। मान्य खेत की जगह तुम्हें कई बार मान्य खेत भी लिखा मिलेगा, तय की जगह टैक वाला आएगा, जैसे मैंने बना दिया अभी तय लिखा है परंतु टै वाली सेव दे रहा है, वैसे ही आएगा मान्य खेत। मैं लिख देती हूँ खेत। कई बुकों में तुम्हें मान्य खेत की जगह क्या देगा? टै देगा, मान्य खेत। ठीक है, दोनों एक ही जो है मेरे जो है राष्ट्रकूट जो है अभी मैंने तुम्हें मैप से बताया कौन से वाला क्षेत्र है? महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन। अब इसके जो है राष्ट्रकूट वंश के कुछ है प्रमुख शासक है, उनके नाम लिख लेते हैं। प्रमुख शासक में बच्चे सारे नहीं पढ़ेंगे, मेन है वो ही पढ़ेंगे। प्रमुख शासक में पहला अगर बात करें बच्चे कृष्ण प्रथम है। कृष्ण प्रथम जिन्होंने बच्चे एलोरा जो है गुफाओं में कैलाश मंदिरों का निर्माण कराने वाला कौन है बच्चे? कृष्ण है प्रथम, क्योंकि कृष्ण तीन आएंगे ना, इसलिए कृष्ण प्रथम लिख। कृष्ण पंत के बाद आता है बच्चे ध्रुव नाम का आता है, ध्रुव आता है। उसके बाद अगर बात करें कौन आता है? तीसरे नंबर का जो आता है गोविंद आता है, गोविंद आता है। उसके बाद चौथे नंबर का आएगा अमोघ वर्ष आएगा, अमोघ वर्ष आएगा। अमोघ वर्ष के बाद जो है पांचवें नंबर क्या आएगा? वो कृष्ण है, सेकंड आएगा। कौन आएगा? कृष्ण है, सेकंड आएगा। कृष्ण सेकंड के बाद अंतिम जो आएगा वो है छठे नंबर का कृष्ण है, थर्ड आएगा। कृष्ण थर्ड आएगा, कृष्ण थर्ड। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, कृष्ण थर्ड आएगा। अब मेरे बच्चे जो है लिखो मेरे बच्चे कृष्ण प्रथम, जिसका हम जिक्र करते हैं। किसका? राष्ट्रकूट वंश का शासक है कौन मेरे बच्चे? कृष्ण प्रथम मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना, यहाँ तक वेगी था। अब मैं जो है कृष्ण प्रथम का लिख रही हूँ। कृष्ण प्रथम मेरे बच्चे, कृष्ण प्रथम मेरे बच्चे। कृष्ण प्रथम जो है मेरे बच्चे, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा
गुफा में कैलाश मंदिरों का, कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया। किनका? कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया। वो किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चे। जो है कृष्ण प्रथम, एलोरा की गुफा, पहले तो ये ध्यान रखना कहाँ पड़ती है, और उसमें कौन से मंदिर? कैलाश मंदिर। कौन से मंदिर? कैलाश मंदिर। ये कैलाश मंदिर जो है मेरे बच्चे पढ़ते कहाँ है? कहाँ पड़ता है ये स्थान? ये औरंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद जो है मेरे बच्चे, ये शहर किसने बसाया था? ये औरंगजेब ने बसाया था। किसने बसाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बच्चे, जो मुगल है, पूर्व मुगल, मुगल वंश का, पूर्व मुगल वंश का अंतिम शासक था, जो जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाएगी। जिसकी मृत्यु कब हो जाएगी? 1707 में हो जाएगी। और जिसकी मृत्यु के बाद जो है अंग्रेज धीरे धीरे अपना तो पूरा अस्तित्व पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, थोड़ा औरंगाबाद का और बता देती हूँ। औरंगाबाद, औरंगाबाद में क्या पड़ता है मेरे बच्चे? एलोरा की गुफा पड़ती है, जिसमें कैलाश मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। परंतु वर्तमान में मेरे बच्चे औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है, नाम बदलकर छत्रपति छत्रपति संभाजी नगर किया गया। छत्रपति संभाजी नगर किया गया। संभाजी नगर में बच्चे जो शिवाजी के छोटे बेटे, संभाजी कौन है मेरे बच्चे? संभाजी ये शिवाजी के क्या है? छोटे बेटे हैं, जो मराठा साम्राज्य में पढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य में हम पहला जो पढ़ेंगे वो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। सैन्य अभियान से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके जो छोटे बेटे, पहला जो बड़ा बेटा वो राजा राम है, छोटा बेटा वो संभाजी है मेरे बच्चे। उसी के नाम पे इस नगर का नाम है बदला गया। और औरंगाबाद में मेरे बच्चे अगर कहें, एक बीबी का मकबरा पड़ता है। बीबी का मकबरा भी पड़ता है। बीबी का मकबरा है, ये काले काले संगमरमर से बना हुआ है। काले संगमरमर है, पत्थर से बना हुआ है। काले संगमरमर है, पत्थर से बना हुआ है। इसे जो है बीबी के मकबरे को ताजमहल की बद्दी शकल बोला जाता है। ताजमहल की बद्दी शकल जो है किसको बोला जाता है? बीबी के मकबरे को बोला जाता है। बीबी का मकबरा किसके है मैडम? बीबी का जो मकबरा है मेरे बच्चे, यह औरंगजेब की पत्नी थी मेरे बच्चे। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनाया। पत्नी कौन थी? दिल रास बानो बेगम थी। दिल रास बानो बेगम थी। इसकी याद में उन्होंने क्या बनाया? बीबी का मकबरा बनाया मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना। ताजमहल मेरे बच्चे जो है मेरे बच्चे किसने बनवाया था? ये बाबर ने बनवाया था। ताजमहल मेरे बच्चे जो कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आगरा में। जो किसने बनवाया मेरे बच्चे? बाबर ने बनवाया। किसने बनवाया? बाबर ने मेरे बच्चे। जो मुगल वंश की नींव रखने वाले जो शासक थे वो कौन थे मेरे बच्चे? बाबर थे। और जो अंतिम जो है मेरे बच्चे कट्टर मुगलों में जो था वो औरंगजेब था। उसके बाद जो है मूर्ख ही निकलेंगे सारे मेरे बच्चे, जो उत्तर मुगल काल में हम पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना बच्चे। तो है ये बाबर जो है मेरे बच्चे, इनका जो है ये क्या है? पोता पोता सड़पोता तक है मेरे बच्चे। तो ये बीबी का जो मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, और ताजमहल है बाबर ने बनवाया अपनी बीबी मुमताज की याद में बनवाया था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। औरंगाबाद का। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, जो है राष्ट्रकूट का पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकूट से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रकूट से संबंधित एक बात ध्यान रखनी है। राष्ट्रकूट वंश, 3 वंश बता रही हूँ। राष्ट्रकूट वंश में बच्चे पाल वंश, जो आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, बंगाल जो है बंगाल राजवंश करेंगे। पाल वंश में बच्चे, पाल वंश के साथ एक वंश और बच्चे गुर्जर प्रतिहार वंश।
गुर्जर, प्रतिहार वंश। इन तीन जो है वंशों के बीच में एक संघर्ष चलता था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो है मेरे बच्चे, किनको लेके चलता था? कनौज को लेके चलता था। किसको लेके? कनौज के क्षेत्र को लेके चलता था। त्रिपक्षीय संघर्ष किन वंशों के बीच में चलता था? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है किसको लेके? कनौज के क्षेत्र को लेके चलता था। ये ध्यान रखना। वही कनौज है, कनौज को जो है सेकंड राजधानी बनाने वाला कौन था? कौन था मेरे बच्चे? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था मेरे बच्चे? हर्षवर्धन था। कनौज जो वही कनौज है मेरे बच्चे, जहां मेरे बच्चे गोडा गोडवाड़ा गोडवाड़ा वंश के शासक, जो इसका हम जिक्र करके हैं मुझे, कौन है? घिरिया वर्मा। घिरिया वर्मा मुझे, जिसके साथ मुझे जो है हर्षवर्धन की बहन की शादी हुई, जिसका नाम राजश्री है। ये पीछे मैंने तुम्हें पढ़ा है। जिसकी हत्या किसने कर दी थी? देवगुप्त ने कर दी थी, जो कनौज को पाने के लिए। और जो है देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी थी। राज्यवर्धन की हत्या जो है देव जो गुप्त था उसका जो है प्रिय मित्र में से शशांक ने कर दी थी। ये कहानी तुम्हें बता दी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, राष्ट्रकूट वंश को जो है, स्टार लगा लो मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ पढ़े, मैं यहाँ बता देती हूँ तुम्हें। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश को पराजित किया था वो किसने? तेलप सेकंड ने किया था। तेलप सेकंड ने किया। तेलप सेकंड जो है किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का था। किसका था? चालुक्य वंश का था। तेलप सेकंड में बच्चे किस वंश को? राष्ट्रकूट वंश को जो पराजित करके, कौन से राष्ट्रकूट के वंश जो है उस टाइम जो है यहाँ का शासक कौन था? शासक में बच्चे कृष्ण थर्ड था। कृष्ण थर्ड था। कृष्ण थर्ड को पराजित करके जो है तेलप सेकंड चालुक्य, कौन से चालुक्य वंश की नींव रखेगा? कल्याणी चालुक्य वंश की रखेगा। कल्याणी स्थान पे कल्याणी चालुक्य वंश की नींव रख देगा। कौन है? तेलप सेकंड में बच्चे। यह वही कृष्ण जो है, कृष्ण सेकंड जो है थर्ड है बच्चे, इसके जो है दरबार में, इसके दरबार में एक है कन्नड़ कवि रहता था। एक कन्नड़ है कवि रहता था। इस कन्नड़ कवि ने किसकी रचना की थी बच्चे? कन्नड़ कवि ने किसकी रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। किसकी रचना? शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना जो है किसने की थी? वो कन्नड़ कवि ने की थी। कन्नड़ कवि किसके दरबार में रहता था? ये कृष्ण थर्ड के दरबार में रहता था। और जो है यहाँ अगर बात करें पुराणों की संख्या अगर पूछे तो 18 है मेरे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ध्यान रखना मेरे। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये तो मैंने आपको जो है बता दिया। अभी राष्ट्रकूट का जो है क्या जो है राष्ट्रकूट वंश का, इससे जो कृष्ण थर्ड को राष्ट्रकूट है कूट वंश का अंतिम शासक है। अंतिम शासक जिसको हरा के कौन है? तेलप सेकंड जो हराएगा, जो चालुक्य वंश का शासक है और कल्याणी वंश की स्थापना कर देगा। राष्ट्रकूट से एक क्वेश्चन और आता है बच्चे। राष्ट्रकूट का जो है स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट जो है बच्चे, यहाँ लगा रही राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है वंश के जो है लोग थे, अनुयायी थे। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो किस किस धर्म को मानते थे मेरे बच्चे? ये शैव धर्म, शैव वैष्णव, शैव वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है
लोग थे वो जो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, राष्ट्रकूट जो है, मैं ये नेक्स्ट स्लाइड बता देती हूँ। राष्ट्रकूट कूट वंश ने जो मेरे बच्चे एलोरा और एलिफेंट गुफाओं का निर्माण करवाया था। जो है मेरे बच्चे, इनकी संख्या अगर पूछे, जो है एलोरा और एलिफेंट जो गुफा है, इनकी अगर संख्या पूछे तो इनकी संख्या 34 है। कितनी है इनकी संख्या? 34 है। जो 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और 13 से 29 गुफा हिंदू धर्म से है। किससे? हिंदू धर्म से। और 30 से 34 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना। जैन धर्म से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना मेरे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है मेरे बच्चे, एलोरा एलिफेंटा और यहाँ साथ ही लिख देते हैं, और अजंता की गुफाएं ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है मेरे बच्चे? पूछ सकता है। एलोरा, एलिफेंटा और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की अगर राजधानी पूछिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है मुझे, मुंबई है। अब मुंबई लिख दिया है, मुंबई की जगह अब क्या लिखा जाता है? मुंबई लिखा जाता है। एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ सकता है। मुंबई मेरे बच्चे, ये जो है इसे बॉम्बे का क्षेत्र, बॉम्बे मेरे बच्चे, बॉम्बे से जो है मेरे बच्चे, बॉम्बे एक क्षेत्र हुआ करता था बहुत बड़ा, जो है उससे दो जो है राज्य उभर कर सामने आए। एक गुजरात है मेरे बच्चे, एक गुजरात जो है, और एक जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे क्षेत्र से अलग होकर दो राज्य बने थे बड़े लेवल पे मेरे बच्चे, ध्यान रखना। और जो है मुंबई में किस बैंक का जो है लगभग बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है, वो मुंबई में पड़ता है। आरबीआई जो है बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वो इसमें पड़ता है मुझे, मुंबई में पड़ता है, ध्यान रखना। और मुंबई से थाने पहली रेल चली थी, ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चे, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण सेकंड, थर्ड था, सॉरी, वो मैंने तुम्हें करा दिया है। उसके जो शासन काल में कन्नड़ कवि रहता था, जिसने किस पुराण की रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। क्लियर है? ये ध्यान रखना मेरे बच्चे एग्जाम में वो। और जो है मेरे बच्चे, अगर पूछे मुझे, अगर आपसे क्वेश्चन जो है अभी एलोरा की गुफा की जानकारी हमें सबसे पहले एलोरा की गुफा के बारे में किसने बताया था? एक फ्रांसीसी यात्री आया था, यहाँ लिख लो, एलोरा, एलोरा की गुफा की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो मेरे बच्चे अगर पूछे किसने दी थी, थेवियन नाम का जो एक यात्री था, कहाँ का? फ्रांसीसी यात्री था। कहाँ का था? फ्रांसीसी यात्री था। कहाँ का यात्री था? फ्रांसीसी यात्री था। जो है कहाँ का था मेरे बच्चे? ये जो है फ्रांस का रहने वाला था, थेवियन नाम का, जिन्होंने किस गुफा के बारे में बताया? जो हमें कौन सी गुफा मेरे बच्चे? एलोरा की गुफा। एलोरा, एलिफेंटा और अजंता की गुफा कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। एलोरा एलिफेंटा की गुफा का जो है मेरे बच्चे
अगर पूछे इनकी संख्या कितनी थी, 34 थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम बच्चे करते हैं कल्याणी चालुक्य वंश, जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब जो है हमारा आ गया, हमने वातापी पढ़ लिया, बेगी चालुक्य पढ़ लिया, अब लिखो कल्याणी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य जो है, कल्याणी चालुक्य वंश जो है, मुझे ध्यान रखना, कल्याणी चालुक्य वंश की जो है नींव किसने रखी है मुझे, अभी बताया मैंने तुम्हें। कल्याणी चालुक्य वंश की जो है, जो संस्थापक पूछे, संस्थापक पूछे कौन है मुझे, तेलप्पे सेकंड, तेलप्पे सेकंड है मुझे, तेलप्पे सेकंड। इन्होंने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया, कल्याणी को बनाया। इन्होंने जो है अपनी जो राजधानी किसको बनाया, राजधानी, जो राजधानी वो राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट स्थान है बच्चे, राष्ट्रकूट से कल्याणी शिफ्ट कर दिया था, कल्याणी शिफ्ट कर दिया, राष्ट्रकूट से कहां शिफ्ट कर दिया, कल्याणी शिफ्ट कर दिया था, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। और जो है इसका कल्याणी चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक है वो है मेरे बच्चे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सेकंड है, सॉरी विक्रमादित्य सेकंड नहीं मेरे बच्चे, 6th नंबर का है। विक्रमादित्य कौन से नंबर का है, 6th नंबर का है, 6th नंबर का। इस विक्रमादित्य के दरबार में मेरे बच्चे एक विज्ञानेश्वर रहता था, जिसके एक हिंदू विधि ग्रंथ की रचना हुई है। इसे जो है विक्रमादित्य के शासन में एक हिंदू, हिंदू विधि ग्रंथ की रचना हुई, वो कौन है, मिताक्षरा है, मिता अक्षर है। मिता अक्षर की जो रचना की थी वो विज्ञानेश्वर ने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी। मिता अक्षरा जो है किसकी रचना किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना बच्चे, क्लियर है बच्चे। तो ये जो है विक्रम, हमने जो है कल्याणी चालुक्य पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चोल वंश पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जो है मेरे बच्चे मैं तुम्हें कुछ और बता देती हूँ। इसके साथ जो है गुजरात की राजधानी पूछे मेरे बच्चे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर। मैंने महाराष्ट्र की तुम्हें बता दी थी राजधानी क्या है, मुंबई। ये एग्जाम में क्वेश्चन हो गया। गुजरात में बच्चे, जहां में बच्चे कौन सा, एक सरदार सरोवर बांध भी है, सरदार है सरोवर बांध भी है, सरोवर बांध भी स्थित है गुजरात में बच्चे, जहां सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भी है धोलावीरा बच्चे। और जो नया खेजा गया जूनागढ़ स्थान भी है, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। एक जूनागढ़ अभिलेख का हमने जिक्र किया था, तुम्हें ध्यान हो तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अब लिखो मेरे बच्चे चोल वंश, अब लिखो चोल वंश मेरे बच्चे, चोल वंश। इसका हमने जिक्र तो कर लिया मेरे बच्चे, चोल वंश का जब संगम वंश कर रहे थे वहां कर लिया था। इसके संस्थापक कौन थे, कौन थे मेरे बच्चे, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, करिकल थे। कौन थे, करिकल नाम का व्यक्ति था। कौन था मेरे बच्चे, करिकल था, करिकल था। और जो है चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह अगर बात करें, चिन्ह क्या था मेरे बच्चे, वो बाघ था। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ये मैंने तुम्हें बताया है, पीछे भी बताया है, कल करके आई तब भी। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, इसका इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। इन्होंने जो अपनी राजधानी किसको बनाया मेरे बच्चे, चोल वंश में जो राजधानी बनाया वो किसको बनाया, तंजौर को बनाया। किसको मेरे बच्चे, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तंजौर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। किसने, चोल वंश ने मेरे बच्चे। चोल वंश का जो है मेरे बच्चे, हम कुछ उनके शासक हुए हैं, जो है राजा राम प्रथम मेरे बच्चे। चोल वंश के जो है एक शासक हैं मेरे बच्चे, राजा राम प्रथम मेरे बच्चे। क्योंकि इसका, क्योंकि उन्होंने बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण, राजा राम जो है मेरे बच्चे किसका शासक है, ये चोल वंश का शासक है राजा राम, जिन्होंने किन मंदिरों का निर्माण किया,
बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण है जो करवाया था मेरे बच्चे, ये शिव मंदिर है। और इन्होंने जो है अपने चोल वंश को जो है मेरे बच्चे, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार है श्रीलंका के तक किया था। इसके बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। इन्होंने इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर का है करवाया वह है मुझे, ये ध्यान रखना, ये लग जाता है पेन से। करवाया कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये ध्यान रखना। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया था। वो किसने करवाया था? राजा राम प्रथम ने। राजा राम प्रथम ने मेरे बच्चे अपने साम्राज्य का विस्तार मेरे बच्चे विस्तार श्रीलंका तक किया था। कहां तक किया था? श्रीलंका तक किया। श्रीलंका मेरे बच्चे, कल मैंने तुम्हें बताया इसकी दो राजधानियां, एक कोलंबो है, एक क्या है मेरे बच्चे? कोलंबो है। दूसरी इसकी राजधानी है वो श्री जयवर्धनम है। श्री जयवर्धनपुर, ये ध्यान रखना। कौन किसकी राजधानी मेरे बच्चे? श्रीलंका। श्रीलंका का कल मैंने तुम्हें बताया था इसका कुछ बातें मेरे बच्चे। श्रीलंका और भारत के बीच में जो है रेखा पड़ती है उसे पाक जल डमरू कहते हैं। पाक जल डमरू कहते हैं। और ये मैं बार बार क्यों तुम्हें बताती हूँ, क्यों लिखाती हूँ? क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है मेरे बच्चे। तुम्हें एक बार लिख के छोड़ देते फिर तुम्हें पता ही नहीं चलता कहाँ लिखा है। तो बार बार जो चीजें आ रही है उसको बार बार रिवीजन कर लो। तो पाक जल डमरू भी कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं? राम सेतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम सेतु भी कहा जाता है। जो मेरे बच्चे हैं राम सीता को लाने के लिए जो पुल बनाया गया था, जो है मेरे बच्चे बानरों ने पत्थर फेंक फेंक के बनाया, उसे राम सेतु भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे राजेंद्र प्रथम मेरे बच्चे। उसके बाद लिखो राजेंद्र प्रथम मेरे बच्चे। राजेंद्र प्रथम मेरे बच्चे। राजेंद्र प्रथम मेरे बच्चे अगर बात करें, ये जो है मेरे बच्चे चोल वंश का महान शासक हुआ है। महान शक्तिशाली शासक कौन हुआ है? चोल वंश का महान शक्तिशाली शासक मेरे बच्चे। क्योंकि इसने मेरे बच्चे राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश, जो आगे हम पढ़ेंगे पाल वंश को पराजित करके जो अपने आप को गंगकोंड चोल की उपाधि थे, पाल वंश को पराजित करके अपने आप को उपाधि का नाम अलग कलर से लिख लेती हूँ ताकि याद रह जाए। गंगकोंड चोल की उपाधि, गंगकोंड चोल की जो है उपाधि ली थी। गंगकोंड चोल की उपाधि किसने ली थी मेरे बच्चे? राजेंद्र प्रथम ने ली थी। किसको पराजित करके? पाल वंश को पराजित करके। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। और इसने गंगकोंड चोलपुरम जो है एक शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था मेरे बच्चे। राजेंद्र प्रथम ने गंगकोंड चोलपुरम एक शहर बसाया और यहां इन्होंने गंगकोंड तालाब का निर्माण भी कराया था। गंगकोंड तालाब का निर्माण भी किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। इन्होंने गंगकोंड चोल की उपाधि ली। गंगकोंड चोलपुरम भी शहर बसाया था मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। चोल वंश जो है ये कहाँ से लेके आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो है श्रीलंका तक जाता है, तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास का ये स्थान है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद जो है मेरे बच्चे चोल वंश का अंतिम शासक लिखो राजेंद्र थर्ड। चोल वंश का
अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन है? राजेंद्र। राजेंद्र थर्ड, ये तुम्हें ध्यान रखना है। कौन है बच्चे? राजेंद्र थर्ड है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान। उसके बाद जो है हमने मेरे बच्चे पूरा हमने क्या कर लिया, चोल वंश कर लिया, उसके बाद जो हमने कल्याणी वंश कर लिया, राष्ट्रकूट वंश कर लिया, पाल वंश रहता है, वो जो है मेरे बच्चे दक्षिण भारत के, जो लिखो दक्षिण भारत के अन्य राजवंश में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के अन्य जो है, दक्षिण भारत के अन्य राजवंश दो है मेरे बच्चे, जिसमें हम पढ़ेंगे बंगाल का राजवंश, जिसमें हम बंगाल के राजवंश में हम जिक्र करेंगे शैन वंश का और पाल वंश का। शैन वंश का और पाल वंश का जिक्र करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारे रहेगा कश्मीर राजवंश। कश्मीर राजवंश में बच्चे, कश्मीर राजवंश का मैं तुम्हें यही बता देती हूँ, इसका थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि पाल वंश से जो है ज्यादा क्वेश्चन है। तो है कश्मीर राजवंश में हम तीन जो है इसके वंश है, जिसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो है कार्टोज, कार्टोरेज वंश में बच्चे, उत्पल वंश और एक लाहौर वंश। लाहौर वंश पढ़ेंगे। इस लाहौर वंश से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है भी, लाहौर वंश जो था इसमें एक जो है कवि रहा करता था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी लाहौर वंश से। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्होंने मेरे बच्चे राजतरंगिणी, कल्लण नाम का व्यक्ति रहता था जिसने राजतरंगिणी लिखी, जो कश्मीर इतिहास की हमें जानकारी देता है। कल्लण जो है लाहौर वंश का जो शासक मेरे बच्चे, शासक कौन सा? हर्ष नाम का। हर्ष का जो है एक, हर्ष का क्या रहता है मेरे बच्चे? हर्ष के दरबार में कवि रहता है। कवि कौन सा? कल्हण। कवि रहता है कल्हण नाम का। कल्हण ने जो है एक पुस्तक लिखी मेरे बच्चे, राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? कल्हण ने राजतरंगिणी, घी पर लगा राजतरंगिणी एक पुस्तक लिखी। राजतरंगिणी हमें किसकी जानकारी देती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? तो कश्मीर के इतिहास की हमें जानकारी जो पुस्तक देती है वो कौन देती है बच्चे? राजतरंगिणी देती है। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हण ने लिखी। ये क्या था? किसका दरबार का कवि था? हर्ष। किस वंश के? लाहौर वंश के। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले जो हम थोड़ा मेरे बच्चे, ये जो है मैंने कश्मीर जो है वंश के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में अगर बात करें मेरे बच्चे, बंगाल का जो वंश हम कंप्लीट कर लेते हैं, बस थोड़ा रहा है, जिसमें हम पाल वंश का सबसे पहले जिक्र करेंगे, जो है बंगाल का राजवंश। लिख लो मेरे बच्चे, टॉपिक का नाम लिख लो। अब हम करेंगे बंगाल का राजवंश। अब पहले तुम्हें एक मैप से बता देती हूँ मेरे बच्चे, तो क्योंकि मैप से बता देती हूँ ना, ये इधर से मेरे बच्चे, ये जो है ये वाला जो मैप है, इधर जो है, इधर मेरे बच्चे कौन सा आएगा? कश्मीरी वंश आएगा। यहाँ जो कौन सा आएगा? बंगाल वंश आएगा। कौन सा आएगा? बंगाल वंश आएगा। बंगाल का राजवंश आएगा। बंगाल का राज, यहाँ कश्मीर का राजवंश आएगा। इस क्षेत्र में, यहाँ कश्मीर वाले क्षेत्र में, यह लाहौर जो पाकिस्तान वाला एरिया था जो है। तो यहाँ जो हम ये दो करेंगे, इसमें जो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे, पहला लिख लो
बंगाल का राजवंश। बस तुम्हें कश्मीर के बारे में इतना ही ध्यान रखना, कश्मीर राजवंश के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बात मैंने तुम्हें बता दी है। बंगाल का राजवंश, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे बच्चे पाल वंश। पाल इसके जो है जितने मैं शासक तुम्हें बताऊंगी उसके पीछे पाल पाल ही लगा है, जिसके पास क्या लगा है, पाल पाल ही लगा है। तो संस्थापक गोपाल है मेरे बच्चे, और महीपाल या मदन पाल जो है इसका अंतिम शासक है। तो इन्होंने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। पाल वंश का अगर बात करें, पाल वंश के संस्थापक जो है, संस्थापक जो है वो गोपाल नाम से, गोपाल है मेरे बच्चे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। वो किसको बनाया? मुंगेर को बनाया। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया मेरे बच्चे। किसको? मुंगेर को मेरे बच्चे। पाल वंश के जो शासक जो है इन्होंने अपनी मुंगेर को राजधानी बनाया। इसके प्रमुख शासक लिख लो, गोपाल है, धर्मपाल है, देवपाल है, महीपाल है, मदनपाल है। इसके जो है प्रमुख शासक लिखो, प्रमुख शासक, मुख्य शासक लिखो, शासक लिखो। जिनमें हमने एक का पढ़ लिया है, गोपाल है पहला, उसके बाद जो है धर्मपाल है, यह वही धर्मपाल है जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देवपाल है, उसके बाद महीपाल है, महीपाल के बाद है मदनपाल है, मदनपाल। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इसके प्रमुख शासक है। ये क्या है? इसके प्रमुख शासक है मेरे बच्चे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे मेरे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने तुम्हें गोपाल का बता दिया जो कि पाल वंश का संस्थापक था। धर्मपाल से क्वेश्चन आता है। धर्मपाल जो है मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, त्रिपक्षीय संघर्ष बताया था, जो राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और जो है प्रतिहार वंश है, उस टाइम जो है पाल वंश के शासक थे वो धर्मपाल नाम थे। त्रिपक्षीय जो संघर्ष में जो है मेरे बच्चे लड़ रहे थे, वो कौन लड़ रहे थे? धर्मपाल लड़ रहे थे। धर्मपाल मेरे बच्चे पाल वंश का महान शासक है, महान है शासक हुआ है, महान शासक हुआ है। धर्मपाल ने मेरे बच्चे विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? वो धर्मपाल ने करवाई मेरे बच्चे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ता कहाँ है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में बच्चे, भगवानपुरा से, भागलपुर, सॉरी भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां बौद्ध शिक्षा दी जाती है। और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है मेरे बच्चे, जो बौद्ध विहार जो आगे बनवाएगा ये पाल वंश के जो प्रतिवार संघर्ष में, और यहाँ जो है किसकी शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इससे जो है इसमें शिक्षा किसकी दी जाती थी? बौद्ध धर्म शिक्षा दी जाती थी। किसकी? बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाती थी। किस शाखा से दी जाती थी बौद्ध धर्म शिक्षा? महायान से दी जाती थी। महायान से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। जो महायान मेरे बच्चे दो भागों में टूट गया था, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें पीछे पढ़ा के आई हूँ। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो है देवपाल ने मेरे बच्चे, देवपाल ने जो क्या किया, जो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जो है 5 गांव दान में दिए थे मेरे बच्चे। इसके बाद शासक अगर बात करें मेरे बच्चे, देवपाल, देवपाल से क्वेश्चन है मेरे बच्चे। देवपाल ने 5 गांव, 5 गांव दान दिए थे मेरे बच्चे। किसके लिए? नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय मेरे बच्चे, नालंदा विश्वविद्यालय में जो क्या बनवाने के लिए? बौद्ध विहार बनवाने के लिए। बौद्ध विहार में, बौद्ध विहार जो बौद्धों के रहने, जो बौद्ध के जो भिक्षुक है उनके रहने के जो स्थान थे, बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। वो किसने? पाल वंश के किस शासक ने दिए थे? देवपाल ने दिए थे मेरे बच्चे। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना मेरे बच्चे है, इसकी जो है स्थापना वो देवपाल ने नहीं, कुमारगुप्त के टाइम में थी। इसकी स्थापना
वो गुप्त काल में, कुमार गुप्त के समय हुई थी। कुमार गुप्त के समय हुई थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वंस कर दिया था मेरे जी, इसको ध्वंस करने वाला जो था वो बख्तियार खिलजी था मेरे जी। बख्तियार बख्तियार मेरे जी, बख्तियार खिलजी मेरे जी, बख्तियार खिलजी था। खिलजी वंश का शासक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में बताया जाता है भी बख्तियार खिलजी जो है मेरे चे बीमार पड़ जाता है। उन्हें जो है ऐसे क्योंकि दिल्ली सल्तनत का है खिलजी वंश, तो मैं तुम्हें मध्यकालीन भारत बताऊंगी तब बख्तियार खिलजी का बताऊंगी मेरे चे। कहते हैं ये बख्तियार खिलजी बीमार पड़ जाता है और इन्होंने कहा भी कोई ऐसा वेद जो मुझे ठीक कर दे बिना दवा के। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में ये बात पहुंचाई गई और उन्होंने जो इनाम की बड़ी रकम रखी थी, तो वहां जो है इनके जो सैनिक थे उनसे पूछा भी जो है बख्तियार खिलजी क्या करता है। उन्होंने कहा भी हमारे जो है राजा जो उठते हैं सुबह, फिर जो है जो कौन सी क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे, कुरान पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा जो पुस्तक पढ़ते हैं कुरान, वो मेरे को ला के दो। राजवेद ने ना मेरे बच्चे इस प्रकार का उस पे लेप किया भी जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो ऐसे जो है हम अपने होठों के हाथ लगा के ऐसे बुक का जो पेज पढ़ते हैं, तो वो दुआ जो है पहले हमारे जो होठों के अगर जो उंगली लगती है तो उसके जो है हमारा जिसे हम बोलते हैं उसका लग के जो धीरे धीरे वो उसके मुंह में चले जाती है वो दवा और वो ठीक हो जाता है बख्तियार खिलजी। जो फिर बाद में जो है उस राजवेद को इसके दरबार में बुलाया गया और वो बड़ा सज धज के कहते गए हैं भी इनाम लेने गया है, तो उसको नहीं पता भी तेरी आज सर्विस कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा जिस साम्राज्य में इतने बड़े ऐसे वेद रहते हो, उन्होंने बड़ी चालाकी के पहले उन्होंने बताया भी आपने कैसे ठीक किया। तो हमारी भारतीयों की एक हमेशा एक कला रही है, हमारे में ऐसा एक रहा है, हम सच्चाई बता देते हैं, हमेशा सच्चाई सामने रख देते हैं। जीत सच्चाई की होती है वो अलग बात है, परंतु कई बार देखा जाता है बच्चे उन्होंने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा मैंने कुरान पे ऐसे लेप किया उस वजह से आप ठीक हुए। उन्होंने कहा भी आप हमने हमारा जो महाकाव्य जो है कुरान हमारी पवित्र पुस्तक है उसके साथ आपने जो है उस पे आपने जो है ये लेप किया, उन्होंने उसका आपने गलत गलत प्रयोग किया है तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी। तो कहते हैं उसकी तो सर्विस की थी, उसके साथ जो है पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम है किया था मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। उसके बाद है मेरे बच्चे मदन पाल, जो पाल वंश का अंतिम शासक है। ये नालंदा विश्वविद्यालय का मैंने तुम्हें पहले बता दिया और आगे आएगा तो मैं बता दूंगी। अब लिखो मेरे बच्चे पाल वंश का पाल वंश का अंतिम शासक, पाल वंश का अंतिम शासक मेरे बच्चे जो है मदन लाल, मदन पाल, मदन पाल कौन है? मदन पाल। उसके बाद मेरे बच्चे जो है एक सैन्य वंश आएगा, सैन्य वंश जिसकी जो सामत सेन ने रखी थी, और उसके जो है एक कौन आएंगे मेरे बच्चे? लक्ष्मण सेन आएगा, उसका एक दरबारी है, उसका हम जिक्र करेंगे। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक जो है राजदूत रहता है मेरे बच्चे, अंतिम हिंदू जो है हिंदी भाषा में जो लेकर आएगा, गीता गोविंद की रचना करेगा। लिखो मेरे बच्चे सेन वंश लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना। अंतिम वंश जो है सेन वंश, बंगाल का राजवंश का अंतिम वंश सेन वंश की जो है संस्थापक है मेरे बच्चे, जो है संस्थापक है सामत सेन, सामत सेन है मेरे बच्चे, सामत है सेन है। राजवंश का जो है सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामत सेन है मेरे बच्चे। इन्होंने अपनी राजधानी नदिया को बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? नदिया को बनाया। इसके प्रमुख जो शासक है मेरे बच्चे वो बताल सेन है। कौन है मेरे बच्चे? बताल सेन है। बताल सेन जो है मेरे बच्चे लिखो, इन्होंने जो है सेन वंश की जो राजधानी बनाओ, राजधानी लिखो, राजधानी जो है राजधानी उन्होंने नदिया को बनाया, नदिया को राजधानी बनाया। इसका जो है प्रमुख शासक, प्रमुख शासक बच्चे वो है बताल सेन है बच्चे, बताल सेन है। कौन है बच्चे? बताल सेन है, जिसके दरबार में बच्चे एक दान सागर और एक उद्भूत सागर की रचना की थी। जिसके दाल सेन ने बच्चे दान सागर और एक अद्भुत सागर की रचना की थी। इन्होंने जो है बतलाल है मेरे, बतलाल कई पुस्तकें तुम्हें बतलाल दिखेगी, कई पुस्तकें बताल जो है बताल बताएगी। तो ये थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा सा तुम्हें इसको ठीक करके देती हूँ, क्योंकि कई अलग अलग पुस्तकें तुम्हें अलग जो है दिखाती हैं।
कई पुस्तक तुम्हें जो है बतलाल बताएगी, बतलाल सेन मेरे बच्चे। बतलाल सेन जो है मेरे बच्चे, इसने दो रचना की, रचना जो की थी वो दान सागर की रचना की, दान सागर की, इसकी दो रचना है, एक दान सागर है, एक अद्भुत अद्भुत सागर की रचना। सागर की रचना करने वाला कौन था? बताल सेन था मेरे बच्चे। सेन वंश का, सेन वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक लक्ष्मण सेन है बच्चे, लक्ष्मण सेन है बच्चे, लक्ष्मण सेन। इसका एक दरबारी कवि था जिन्होंने जो है गोविंद अंतिम जो है इसका दरबारी कवि था मेरे बच्चे जयदेव था, जिन्होंने किसकी रचना की थी? गीता गोविंद की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका एक दरबारी कवि था मेरे बच्चे, दरबारी कवि कवि था, कौन था मेरे बच्चे? जयदेव था। कौन था? जयदेव था। जयदेव ने किसकी रचना की? गीता गोविंद की। गीता गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। गीता गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, जो है मैंने तुम्हें कश्मीरी राजवंश वहां करवा दिया था, जिससे एक क्वेश्चन आता है, जिसके टाइम में एक दरबारी कवि रहता था हर्ष के, और जिसने राजतरंगिणी की रचना की। और राजतरंगिणी में किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके साथ है मेरे बच्चे, ये तुम्हें याद करना है। इसके साथ अगर बात करें मेरे बच्चे यहाँ, तो मेरे बच्चे मंदिरों की शैली कौन सी थी? भी मैंने लगभग तुम्हें कैलाश मंदिर बताए, बृहदेश्वर मंदिर बताया, इनकी जो शैली कौन सी है? तो अगर बात करें मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक मैप से बताती हूँ। यहाँ ऊपर पॉइंट लिखना है मेरे बच्चे, मंदिरों की, मंदिरों के निर्माण की शैली, निर्माण की शैली, किस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है? तो मेरे बच्चे उत्तर भारत में बात करें, उत्तर भारत में नागर शैली थी, नागर शैली थी। उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो नागर शैली में। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने। किसमें? द्रविड़ शैली में। किसमें बने? द्रविड़ शैली में बने। ये जो है अगर बात करें मेरे बच्चे, उत्तर भारत में अगर बात करें नागर शैली थी, और दक्षिण भारत में अगर बात करें तो मेरे बच्चे कौन से? मेरे बच्चे द्रविड़ शैली थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना। और जो मध्य भारत में बात करें वेसर शैली थी मेरे बच्चे। मध्य भारत की अगर बात करें, मैं अलग कलर दे देते हैं, मध्य भारत की अगर बात करें तो यहाँ कौन सी शैली थी? वेसर शैली थी। मध्य भारत की अगर बात करें तो वेसर शैली थी। और जो है उत्तर भारत की बात करें तो कौन सी शैली थी? नागर शैली थी। और दक्षिण भारत की बात करें तो द्रविड़ शैली थी। नागर शैली का अगर बात करें मेरे बच्चे, नागर शैली, नागर शैली के जो मंदिर थे मेरे बच्चे, अगर देखा होगा तुमने, हमारे जो यहाँ ऐसे मंदिर होते हैं मेरे बच्चे, ऐसे मंदिर होते हैं, नागर शैली के मंदिर होते हैं। उनकी जो आकृति ऐसी, इसे नागर शैली बोला जाता है। ये उत्तर भारत के हैं मेरे बच्चे। कहाँ के हैं? नागर शैली उत्तर भारत की है, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के मंदिर। जिसमें अगर बात करें मेरे बच्चे खुजराहों के मंदिर जो है, दिलवाड़ा के जो मंदिर है मेरे बच्चे, दास्ताबार के मंदिर है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। इसमें लिख लो, नागर शैली में जो मंदिर है वो मेरे बच्चे खुजराहों के मंदिर है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ तुम्हें, खुजराहो, ये मैंने तुम्हें करा दिया, खुजराहो के मंदिर मेरे बच्चे, खुजराहो के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर। उसके बाद अगर बात करें दशावत के मंदिर, मंदिर। उसके बाद अगर बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर, मंदिर मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे कौन सी शैली रहेगी? जो है द्रविड़ शैली की बात करते हैं। वेसर शैली जो है मेरे बच्चे, वेसर शैली में अगर बात करें मेरे बच्चे, ये जो है होयसल मंदिर है। वेसर शैली के अगर मंदिरों की बात करें, वेसर शैली में मंदिर तुम्हें देखें तो होयसल मंदिर, होयसल मंदिर है। होयसल मंदिर मैंने तुम्हें बताया था मेरे बच्चे, ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये जो है विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। कौन से विश्व धरोहर? धरोहर में बच्चे 42वें नंबर की जो विश्व धरोहर शामिल हुई है वो होयसल मंदिर। कहाँ पड़ते हैं होयसल मंदिर? कर्नाटक में पड़ते हैं।
वो कौन सी शैली में है मेरे बच्चे? वेसर शैली में है। उसके बाद एक और बच गई मेरे बच्चे, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के जो मंदिर है मेरे बच्चे, शैली के मंदिर है वो पिरामिड पिरामिड आकार के हैं, जिसकी आकृति मैं बता देती हूँ कैसी आकृति होती है। पिरामिडनुमा आकृति होती है बच्चे। इस आकार के जो है मंदिर होते हैं बच्चे, पिरामिडनुमा आकृति जो है, इस आकृति के जो है शैली के बच्चे मंदिर होते हैं वो दक्षिण भारत के होते हैं, द्रविड़ शैली के। जिसमें मेरे बच्चे अगर तुम ध्यान रखो तो इसमें मीनाक्षी मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर है। इसमें दो मंदिर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी तुम्हें बृहदेश्वर बताया है, मीनाक्षी मंदिर है, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है। द्रविड़ शैली में जो इसकी एग्जाम्पल बात करें कौन से मंदिर, एक तो अभी कराया है बृहदेश्वर में बच्चे, बृहदेश्वर मंदिर। और इसके साथ बात करें मेरे बच्चे, मीनाक्षी मीनाक्षी मंदिर, ये ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मंदिर देखने को मिलेंगे, वही आकृति के मिलेंगे, वो द्रविड़ शैली है मेरे बच्चे। वेसर शैली जो कर्नाटक होयसर मंदिर देख लेना मेरे बच्चे, और उत्तर भारत के मंदिर है वो नागर शैली है मेरे बच्चे, ये देख लेना। इस प्रकार के मंदिर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके साथ मैंने पूरा प्राचीन भारत तुम्हें कंप्लीट करा दिया है मेरे बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ बातें रहेगी कोई बीच में, तो हम इसके जो जितने भी PYQ आए हैं वो तुम्हें मैं अंतिम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सारा, जो हम मध्यकालीन सारा कर लेंगे, तो हम इनका जो है बाद में तुम्हें PYQ करा के पूरा क्लियर जो है मैं कुछ पॉइंट रहते हैं वो करवा दूंगी। लगभग जो है 90% मेरे बच्चे इसमें क्लियर हो गया, जितना एग्जाम के ओरिएंटेड था। उसके साथ मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा भी बातें बहुत सारी बताई है मेरे बच्चे। थैंक यू मेरे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।